students. Today we are just starting our question number 24. मीन्स 23 अपन निकल कर लिया था, आज 24 क्वेश्चन कर रहे हैं अपन. सो क्वेश्चन इज जस्ट लाइक दैट कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद द रेशियो ऑफ 3:2:1. देयर बैलेंस शीट ऑन 30 जून 2018 स्टूड एज अंडर. आपको ए बी सी की बैलेंस शीट दे रखी है एंड नाउ वो बोल रहा है कि बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन है, दैट्स इट. फिर वो बोल रहा है ऑन दैट डेट सी रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस. अब सी चला जाता है. तो आप देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपके माइंड में आती है वो ये कि आप कॉपी में लिख लीजिए. क्या लिखना है आपको कि ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर है, ठीक है, और इनका रेशियो है 3:2:1. तो ये अपन बोल सकते हैं ओल्ड रेशियो है. अब सी चला गया तो मतलब ये मैं काट रही हूँ, आपको ऐसे नहीं काटना है. आपको सिर्फ मैं हाइड करने के लिए बोल रही हूँ. सी का शेयर अगर अपन हाइड कर देते हैं तो अब अपने पास बचता कौन है, ए और बी. मीन्स न्यू पार्टनर बच गए. तो उनका रेशियो क्या है 3:2. और ये कौन सा रेशियो होता है, न्यू रेशियो होता है. दैट्स इट. अपन ने ये लिख लिया तो अपने को एक माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि रेशियो कौन सा है. अब अपन को सेक्रीफाइस या गेन निकालना है, गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग निकालना है, तो अपन इजीली ओल्ड और न्यू के डिफरेंस को लेके कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट्स सी क्वेश्चन अब अपन को बोल रहा है क्या कुछ निकालने का. सो क्वेश्चन है बैलेंस शीट तो दे दी. अब अपन बोलते हैं सी रिटायर्ड हो रहा है एंड इट इज़ अग्री टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ एन असेट्स एज फॉलोज. हमको असेट्स को रीवैल्यूड करना है. सो क्वेश्चन बोल रहा है टू प्रोवाइड अ रिजर्व फॉर 5% ऑन सन्ड्री डेटर फॉर डाउटफुल डेट्स. मतलब कि हमको डेटर के ऊपर क्या बनाना है, प्रोविजन बनाना है. क्या बनाना है, प्रोविजन. सो इट्स क्लियर कि हमारे पास डेटर कितने हैं. पहले ये देखो 1 2 3 3 मतलब 9,000. थर्ड नंबर पे आ रहा है 9,000. डेटर्स हमारे पास कितने रुपए के हैं, 9,000 रुपीज़ के. और इसके ऊपर अपन को कितना प्रोविज़न क्रिएट करके रखना है, 10% का, 5% का प्रोविज़न क्रिएट करना है. तो अपन बना लेते हैं. एक सेकेंड, आप ये ध्यान रखिए कि आप जो वर्किंग करेंगे वो पैरेलल वर्किंग होगी. पैरेलल वर्किंग मतलब कि जो एक पेज होगा उस पर आप बनाओगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, नीचे बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर साइमल्टेनियस बनाओगे बैलेंस शीट, जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चंस के अंदर कर ही रखा है. और हमने जो चैप्टर किया था एडमिशन, उसमें भी यही किया था. तो आपकी इच्छा हो तो आप एक एक बना लो, बट अपन पैरेलल सीखने वाले हैं, ठीक है. सो क्वेश्चन सबसे पहले रिवैल्यूएशन से रिलेटेड बोल रहा है, तो अपन को एडजस्टमेंट में पता पड़ा. वो बोल रहा है टू प्रोवाइड अ रिजर्व फॉर 5% ऑन सन्ड्री डेटर, ठीक है. तो सन्ड्री डेटर्स पे अपन को रिजर्व कितना बनाना है, 5% बनाना है. तो 5% का रिजर्व बनाना है तो सबसे पहले हमने देखा डेटर्स को. डेटर्स कितने हैं, 9,000 रुपीज़ के. कितने हैं, 9,000 रुपीज़ के. तो 9,000 का 5% कितना होता है, 450. अब देखो डेटर्स, हम सबसे पहली चीज़ ध्यान रखते हैं कि डेटर से प्रोविजन बनाएंगे तो डेटर्स रिड्यूस हो जाएंगे. इट मीन्स इससे अपने डेटर्स रिड्यूस हो रहे हैं. तो पीडीडी कौन सी साइड में आ जाएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, 450 रुपीज़. कैसे आया, तो ये तो आप लोगों को पता है कि 9,000 का अपन ने कितना परसेंट निकाला, 5%. दैट्स इट. अब आप कॉमन सेंस लगाओ कि ये तो एडजस्टमेंट था, मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी. तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के कितने इफेक्ट जाते हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट फॉलो करते हैं, तो 2 इफेक्ट जाते हैं. तो फर्स्ट इफेक्ट यहाँ हो गया, तो सेकंड इफेक्ट जो होगा वो काय में आ जाएगा, बैलेंस शीट में. तो बैलेंस शीट में अब नया डेटर कितने से आएगा, तो देखिए ओल्ड डेटर कितना था, 9,000, लेस करा अपन ने पीडीडी कितने रुपए का, 450 का. तो अल्टीमेटली डेटर कितना बच गया, 8,550 का. दैट्स इट. अब इसके आगे की हम बात करते हैं. तो आगे हमको क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है दैट टू डेप्रिशिएट स्टॉक बाय 5% एंड प्लांट बाय 10%. बेटा ये चीज़ मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि एक्चुअली होगा क्या कि आप लोग ये ध्यान रखो कि यहाँ पे प्लांट दे रखा है ना. तो या तो आप ये काम कर सकते हो कि आप ये जो प्लांट है ना, ये प्लांट गलती से दिया है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में असेट्स में प्लांट नहीं दे रखा है, आपको मशीन दे रखी है. तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको मशीन कर रहे हैं. क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप इस चीज़ को क्या कर लीजिएगा, रेक्टिफाई कर लीजिएगा, ठीक है. इस चीज़ को एडजस्ट कर लेना कि ये मशीनरी की बात कर रहा है. जनरली प्लांट एंड मशीनरी होता है, शायद यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, तो ये रेक्टिफिकेशन कर लेना. टू डेप्रीसिएट स्टॉक बाय 5% एंड मशीनरी बाय 10%, ठीक है. तो अपन ने देखा डेप्रीसिएशन करना है स्टॉक पे 5% से, तो स्टॉक कितने, 1 2 3 7,000 का क्या कर सकते हैं अपन, 5% निकालते हैं. तो जैसे ही ये रिड्यूस हुआ तो 7,000 का 5% मतलब 350. तो लिख देते हैं टू स्टॉक अकाउंट, ठीक है. स्टॉक अकाउंट रिड्यूस हो गया 350 से. और इसका सेकंड इफेक्ट दे देते हैं बैलेंस शीट में. तो बैलेंस शीट में स्टॉक था 7,000, माइनस कर दिया 350, तो हो गया अल्टीमेटली 6,650. हर चीज़ को अपन ड्यूअल एस्पेक्ट फॉलो करते हुए 2 इफेक्ट हैंड टू हैंड दे रहे हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट चीज़ वो बोल रहा है कि बिल्डिंग इज रीवैल्यूड बाय एन इंडिपेंडेंट, सॉरी प्लांट बच गया ना, मशीनरी बच गई. तो मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कितना लगना था, 10% लगना था. तो देखो मशीनरी कितने की है, 6,000 की. तो 6,000 का 10% कितना होता है, 600. दैट्स इट. ये भी डेबिट में होगा.
तो लिख देते हैं टू डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, मैंने भी पहले प्लांट लिख दिया था, फिर उसको आप कर लेना रेक्टिफाई। टू डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी कितना है 600 रुपीज़। जैसे अपन को पता पड़ा मशीनरी पे डेप्रीसिएशन, तो अपन ने लिख दिया मशीनरी कितनी थी 6000, इस पर डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ 600, तो अल्टीमेटली 5400 की मशीनरी हमारे पास आ जाती है। अब आगे थर्ड लाइन में बोल रहा है बिल्डिंग इज रीवैल्यूड बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर एट ₹15,100। ठीक है, अपन ने बिल्डिंग को रीवैल्यूड कराया, तो अपन को पता पड़ा कि अच्छा बिल्डिंग अपने पास 14,000 की है, बट अल्टीमेटली तो 15,100 की है। तो अपन क्या कर देंगे, अब नई वैल्यू जो अपन को पता पड़ेगा ये तो 15,100 है, यानी कि इंक्रीज हुई वैल्यू की डिक्रीज। सिंपल सी बात है कि इंक्रीज हो गई है, क्या हो गई है इंक्रीज, कितने से इंक्रीज हुई तो 1,100। तो अपन देख लेते हैं ये चीज़ अपने लिए एक तरीके से अपने एसेट्स इंक्रीज हो रहे तो बेनिफिशियल है, तो अपन इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सी साइड पे लिखने वाले हैं, क्रेडिट साइड पे। तो लिख देते हैं बाय बिल्डिंग अकाउंट 1,100 रुपीज़, दैट्स इट, डिफरेंस निकाल दिया। और यहाँ पे लिख देते हैं अपन बिल्डिंग अल्टीमेटली कितनी हो गई 15,100। तो आप चाहो तो अंदर लिख सकते हो कि भैया पहले 14,000 थी, फिर 1,100 अल्टीमेटली हुई तो 15,100, यानी डायरेक्ट आपको एट दे रखा था तो आपने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी कि अच्छा 15,100 होगी। अगर आप ये इंटरनली नहीं लिखते हो तो भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्वेश्चन अपन को ऐसा बोल रहा है कि प्रिपेयर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट बेटा एक चीज़ याद रखिएगा, अपन इस क्वेश्चन के अंदर इसकी बैलेंस शीट भी बना रहे क्योंकि हमारे पास लिमिटेड क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने के लिए, तो अपन हैंड टू हैंड बैलेंस शीट भी बना लेंगे ताकि अपन को पता पड़ जाए कि अगर तीनों चीज़ें एक साथ एग्जाम में आती है बनाने को तो कैसे बनाते हैं। तो एक्स्ट्रा में अपन बैलेंस शीट बना लेंगे। ठीक है, अब अपन को पता पड़ गया चैप्टर तो क्लोज हो गया, सॉरी क्वेश्चन तो क्लोज हो गया। तो क्वेश्चन क्लोज हुआ तो अपन टोटल कर लेते हैं। अब अपन सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करने वाले हैं, रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे तो देखो सबसे पहले क्रेडिट की टोटल करो, क्रेडिट की टोटल कितनी आ गई 1,100। डेबिट की करो तो डेबिट की कितनी होगी 6 3 9 9 4 13 13 और 1 14, यानी कि डेबिट में कितने रुपए आ रहे हैं 1,400, क्रेडिट में आ रहे हैं 1,100, यानी कि अपन को पता पड़ गया अच्छा डिफरेंस जो है वो कौन सा बड़ा है डेबिट का। तो डेबिट का लिख देते 1,400 दोनों तरफ लिख देते। अब यहाँ बैलेंसिंग कितनी आ गई तो 1,100 को माइनस किया 1,400 में, तो अल्टीमेटली इधर कितने रुपए एक्स्ट्रा लिखने पड़ेंगे 300 रुपीज़। और अपन को पता है कि ये चीज़ अपने लिए लॉस हो गई है, तो ये जो 300 रुपीज़ है अल्टीमेटली अपन किससे एडजस्ट करेंगे पार्टनर से। किससे एडजस्ट करेंगे पार्टनर से, यानी कि अपन ये अमाउंट ए बी और सी से एडजस्ट करेंगे, वो भी 3:2:1 के रेशियो में। तो लिख देते हैं अपन ये अमाउंट डिफरेंसिंग किसको जाएगा पार्टनर्स को, तो लिख देते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे ए को, यहाँ पे बी को, यहाँ पे सी को कितने रुपए थे 300 थे ना, 1,400 थे 300 का मल्टीप्लाई कर दो 3/6 2/6 1/6, यानी कि अपन को मालूम पड़ गया इसको कितने दिए अपन ने 150 रुपीज़। ठीक है, इसको कितने दे दिए 100 रुपीज़ और इसको कितने दे दिए 50 रुपीज़। तो अल्टीमेटली बाहर अपने पास टोटल आ जाती है 300। इंटरनली देख लो 150 + 50 200, 200 + 100 300, दैट्स इट। यहाँ पे क्रेडिट में आया है, मतलब इस चीज़ का इफेक्ट वहाँ पे कहाँ जाने वाला है डेबिट साइड में। तो लिख देते हैं अपन टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, फर्स्ट पर्सन को दिया 150, सेकेंड को दिया 100 और थर्ड को दे दिया 50, दैट्स इट। ठीक है, अब चीज़ ध्यान रखिए कि अब अपन देखेंगे अपनी बैलेंस शीट। तो जो भी हमारी बैलेंस शीट है उसको सबसे पहले अपन देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट को देखो कि जिन जिन चीज़ों में एडजस्टमेंट नहीं हुआ है वो चीज़ें नहीं जाएंगी। अब देखो जैसे इस क्वेश्चन के अंदर उसने क्वेश्चन में कहीं भी गुडविल के बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी, वरना अपन गुडविल को एडजस्ट करते गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग के अंदर, बट गुडविल के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसमें गुडविल के बारे में इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो अब इसमें गुडविल का एडजस्टमेंट तो बनता नहीं, क्वेश्चन क्लोज हो जाता है। तो अपन बोलते हैं कि चलो ठीक है पार्टनर को अपन सेटल करते हैं। तो उसके पहले अपन देखते हैं अपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या दिख रहा है क्रेडिटर दिख रहा है। क्रेडिटर कितने से दिख रहा है 1,600, इसमें कोई चेंज हुआ है नहीं, तो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं। बैलेंस शीट को क्लोज करते हैं। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में देखो क्रेडिटर दिख रहा है, हाँ कितने रुपए का कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ, डायरेक्ट लिख दो 1,600। फिर अपन को दिखता है रिजर्व फंड, तो अपन को पता है पड़ा अरे रिजर्व फंड तो पार्टनर्स को जाना चाहिए, तो अपन पार्टनर्स को दे देते हैं, है ना। तो अपन ने कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डाल ही चुके थे, तो अपन डाल देते हैं रिजर्व फंड। तो आपको पता है रिजर्व कितने के दिख रहे हैं 6,000 के, कितने के दिख रहे हैं 6,000। 6,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक को मिलता है 3,000, एक को मिलता है 2,000, एक को मिलता है 1,000, दैट्स इट। ये तो आपको पता है। अब आगे की चीज़ ये है कि अब अपन को दिख रहा है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस।
तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अपन ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं, मतलब लाइबिलिटी में कुछ भी अपना छूट नहीं रहा है। अब अपन जाते हैं असेट्स पे। तो असेट्स पे बेटा याद रखो कि कैश और बैंक का बैलेंस कभी मत लिखना, क्योंकि क्वेश्चन ये बोल देता है कि आप जो भी पार्टनर जा रहा है उसका अमाउंट कैश से एडजस्ट कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, तो वो चीज़ छोड़ के बाकी सारी चीज़ें देखना। तो कैश और बैंक तो अभी अपन छोड़ देते हैं कि इसको कुछ भी एडजस्ट नहीं करेंगे। अब देखो डेटर्स दिखा 9000, तो अपन लिख चुके हैं क्या? यस, अपन ने डेटर्स लिख दिया। फिर नेक्स्ट नंबर पे अपन को दिखता है स्टॉक, स्टॉक भी अपन लिख चुके हैं। फिर मशीनरी दिखता है, मशीन भी लिख चुके हैं। फिर बिल्डिंग भी लिख चुके हैं, मतलब कुछ भी बचा नहीं। अब बचा के अपने पास कैश और बैंक। अब अपन करते हैं सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल एडजस्ट होगा, फिर उसके बाद अपन डिसाइड करते हैं क्या करना है। अब क्वेश्चन ने तो अपन को बोल ही नहीं रखा है कि जो पार्टनर जा रहा है उसको आप कैश में दे रहे हो या आप उसको लोन में दे रहे हो। तो अपन देख लेते हैं अपने पास क्या अमाउंट आता है। सबसे पहले अकाउंट क्लोजिंग करते हैं, तो ए का पता पड़ता है 10,000 + 3,000 यानी 13,000। कितना आ गया? 13,000। यानी इधर की भी टोटल कितनी होनी चाहिए? 13,000। और इसमें से 150 माइनस कर दिया, यानी कि आप दो लाइन छोड़ के लिखना, ठीक है। यहाँ पे लिखना टू बैलेंस। कौन सा पार्टनर जा रहा है? सी जा रहा है, मतलब कि सी का बैलेंस नहीं आएगा, बाकी ए और बी का तो आएगा। तो अपन ये सबसे पहले लिख देते हैं बैलेंस CD। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 12,850, ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर अब सेकेंड नंबर पे देखो, ये 10,000 + 2,000 वो अल्टीमेटली गिव्स अस 12,000। 12,000 में से 100 माइनस किया तो अब अपने पास आ जाएगा क्या? 11,900 का बैलेंस आ गया। ये चीज़ तो आपको आती है बैलेंसिंग करना। अब बात करते हैं थर्ड नंबर के पर्सन की। तो थर्ड नंबर का बैलेंस जाएगा क्या? नो। अपन को अल्टीमेटली इसको कैश में पेमेंट करना है। अब अपन देखते हैं कि इसको देना है कितने रुपए। 10,000 + 1,000 इधर की टोटल आती है कितनी हमारे पास? अच्छा, मैंने एक लाइन छोड़ के टोटल लिख दी, कोई बात नहीं। आप इक्वलेंट टोटल लिखना, मतलब इक्वल लाइन के अंदर ही लिखना। मैंने एक लाइन नीचे लिख दी थी, कोई दिक्कत नहीं है। 13,000 12,000 ओके। इधर की टोटल लिख देते हैं 10,000 + 1,000 मानी कि 11,000। तो अब 11,000 में से 50 माइनस किया तो अपन को मालूम पड़ा कि ये कितने रुपए हो जाते हैं। तो 10,950 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 10,950। अब आप सोचो कि 10,950 अगर अपने पास कैश है तो अपन कैश में दे देंगे, अगर अपने पास कैश नहीं है तो अपन क्या कर सकते हैं? लोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में पता ही था, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं अपने को सामने वाले को देना कितना है? 10,950। अब देखो है कि अपने पास 10,950, तो देखो कैश अपने पास टोटल 600 और 1,000, मतलब 1,600 से ज़्यादा का कैश नहीं है। यानी कि अपन क्या कर सकते हैं, तो अब क्वेश्चन नहीं बोल रहा है कुछ भी, तो अपन इसका जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो लोन में डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? लोन में डाल सकते हैं। तो सीज लोन अकाउंट डाल देना, यहाँ पे क्या डाल देना? सीज लोन अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर जो भी है 10,950, दैट्स इट। और इधर की टोटल आ जाएगी 11,000 से। यहाँ पे आप दो लाइन खींच के अकाउंट को क्लोज कर देना, यानी कि ऊपर 1 लाइन नीचे 2 लाइन डाल देना, दैट्स इट, अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब यही चीज़ अपन कैरी करके जाते हैं बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले अपन देखते हैं एक ही कैपिटल। तो हमने बैलेंस कितना लिखा था? देखो 12,850, दूसरे का लिखा था 11,900, तो लिख देते हैं इधर 12,850। फिर एक का लिख दो 11,900। तो अल्टीमेटली टोटल कैपिटल बिजनेस में आ जाती है 0 5 16 17 7 के 2 3 4 और 2 24,750। ये बाहर थोड़ा गया सही से, 24,750 आप यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो सीज लोन में कितना गया, तो अपन ने कितना डाला? 10,950, तो लिख देते 10,950। और अब अपन अल्टीमेटली कर लेते हैं टोटल। अब कैश और बैंक अब देखो अपन ने टोटल की, इधर की टोटल और इधर की टोटल इक्वल आनी चाहिए, पर अपन ने कैश बैंक में तो फिगर ही नहीं लिखा। तो लिख दो कैश कितना है? 600, बैंक कितना है? 1,000, ठीक है। इधर की अपन क्या कर लेते हैं? अब टोटल कर लेते हैं। तो लेट्स सी टोटल करके कितना बैलेंस आता है। तो बैलेंस शीट की हमारी जो टोटल आ जाती है लाइबिलिटी और असेट साइड की, वो है 37,300। बेटा आप लोग भी टोटल कर लेना, 37,300, 37,300, दैट्स इट। इसके साथ हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। और इससे रिलेटेड अपन और क्वेश्चंस करेंगे। ये चीज़ अपन ने सीखी कि आज अगर कोई पार्टनर को पेमेंट करना है तो उसके लोन के अकाउंट से एडजस्ट कर सकते हैं। आप कुछ ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हम कैश में पेमेंट कर रहे हों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कैश पेमेंट से रिलेटेड देखते हैं। और एक और चीज़ आपको बतानी है स्टूडेंट की, जो लोन में अपन पेमेंट करते हैं ना, इसके लिए अपन फिर इंस्टॉलमेंट डिसाइड कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि आप जस्ट अज्यूम ये सोच सकते हो कि 5,000 के आप इंस्टॉलमेंट में पे करोगे, मंथली पेमेंट करोगे, कैसे करोगे, तो वो भी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी अपन नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।